तो हमारे अवचेतन मन में कुछ चीज़ें जब स्वप्न की स्थिति आती है तो जो चीज़ स्वप्न में घटित हो रहा होता है उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। तो आप जब बोल रहे होते हैं तो वो स्वप्न में, लेकिन सचमुच में इधर है तो स्वप्न, बट ये जो मन है ना, हमारा दिमाग स्वप्नों को भी रियलिटी ही मानता है। ये जो जगत ब्रेन सत्य समझकर ही अनुभव कर रहा है, क्योंकि ब्रेन को कल्पना और सत्य का फर्क कभी नहीं पता चल सकता है। इसी तरह से ब्रेन में कितने लोग ईश्वर के विकल्प जो बनाए हैं कि ये है, और वो कल्पना में आ गए हैं और उसका आनंद के अनुभव भी दे रहे हैं वो। तो कुछ चीज़ें होता है जो कि संस्कार हो, विकार हो, या अवचेतन मन में कुछ चीज़ें पड़ी होती है जो स्वप्न में आती है। कभी कभी स्वप्न की बहुत अवस्थाएं होती है। एक तो स्वप्न में जो हमारे पहले से जो विकार है, वासनाएं हैं, संस्कार है, वो भी उभर के आ सकता है। जो इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है, जन्मों जन्मांतर की चीज़ें पड़ी हुई रहती है, वो उभर के आ सकता है। एक होता है वो पहले के नहीं है, आज आसपास की वातावरण को आपने घूमा फिरा देखा, रात को सोया, तो ये वातावरण ने उस ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया है, वो चीज़ें भी आपको स्वप्न में आ सकती है। भविष्य की चीज़ें कुछ घटने वाली है, आसपास कुछ घटनाएं घटने वाली है, वो वाइब्रेशंस, वो इंट्यूशंस भी आपका ब्रेन कैच कर सकता है। इस तरीके से स्वप्न किसी किसी का कैच करता है, किसी किसी का नहीं करता है। कोई कोई तो स्वप्न में जो देखते हैं, कम देखते हैं, वो घटना घटित हो ही जाती है। तो इसको इंग्लिश में क्लेयरवॉयंस कहा जाता है। क्लेयरवॉयंस का मतलब है किसी किसी के इस तरीके के मैसेज स्वप्न के माध्यम से भी आता है, जैसे इंट्यूशन आता है, आभास होता है, तो स्वप्न से दिखा देता है वो। लेकिन सबका नहीं, निरंतर जिसका जो तो स्वप्न चलते रहता है उसका नहीं।